नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस क्लास शुरू कर रहे थे, उसमें आज हम लोग ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्यू आर की बेटी, कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है क्यू आर की बेटी, तो देखिए क्यू बेटी है किसकी? आर। क्यू आर से एक जनरेशन नीचे हो गई। अब आर पिता भी हो सकता है, माँ भी, लेकिन इसमें और देखिए कह रहा है इसकी पत्नी एस है। इसकी मतलब इसका का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? दूसरे के लिए। इसकी पत्नी एस, तो पत्नी एस है तो ये कर दिया। अब आर पति हो गया। अब पी एस का दामाद है। देखिए यहाँ पर कह रहा है इकलौती बेटी, तो पी एस का दामाद है तो पी हो जाएगा पति किसका? क्यू का। अब पी की बेटी टी, पी की बेटी टी जो होगी वो क्यू की भी बेटी होगी। तो पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध? तो क्या हो जाएगा भाई? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, चलो इसको तुम लोग ट्राई करो। टी ने डी से कहा। टी ने किससे कहा? डी से कहा। क्या कहा? कि तुम मेरी बहन के पति, बहन के पति, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। अच्छा, बहन के पति के ससुर हो, इसका मतलब मेरी बहन के पिता हो, और मेरी बहन के पिता मतलब मेरे पिता हो। तो डी किसका पिता हो गया? सी का पिता हो गया। और यही तो पूछ रहा है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो डी सी का पिता है। बोलो समझ में आई बात? बोलो आई बेटा बात। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एम ने एन से कहा। एम ने किससे कहा? एम ने कहा एन से। क्या कहा? आप मतलब एन मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता मतलब मेरे पति हो गए। पिता, अच्छा पति भी हो सकते हैं या यहाँ दोनों बातें बन सकती हैं। चलिए, आप मेरी बेटी के पिता के माँ, के माँ मतलब एक जनरेशन ऊपर, के बेटे हो, के बेटे हो। इसका मतलब ये जो एन है यहीं पर आ जाएगा। तो और कुछ पूछ रहा है, अगर एम एक महिला है तो ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। एम एक महिला है तो पूछ रहा है एन एम से किस प्रकार संबंधित? तो एन पति हो जाएगा एम का। एन एम के पति का भाई, और तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पति का भाई ही होगा, है ना? पति का भाई ही होगा। पति भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पति वाला ऑप्शन दिया नहीं है ना, तो पति का भाई हो जाएगा। एन एम के पति का भाई। समझे कि नहीं? कि फिर से समझाएं एक बार और समझ। देखो देखो कह रहा है एम ने एन से कहा। ठीक है, एम ने एन से कहा। अब कह रहा है एम अगर एक महिला है तो इसको फीमेल डाल दो कि आप मेरी बेटी के पिता। अब मेरी बेटी के पिता की मां के बेटे हो। अब इसका मतलब मेरे पति के बेटे हो। अब पति के बेटे हो तो पति भी हो सकते हो और पति के भाई भी हो सकते हो। मतलब यहाँ पर
ये जो शख्स है एन यहां भी आ सकता है, एन यहां भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये गलत मैंने बना दिया चिन्ह, ये यहां दोनों जगहों पर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एन एम का पति भी हो सकता है, पति का भाई भी हो सकता है। अब चूंकि पति वाला विकल्प है ही नहीं, पति वाला विकल्प है ही नहीं, तो एन एम के पति का भाई होगा। आपका जवाब पहला, समझे बेटा। नेक्स्ट सवाल बनाइए, इसको सरल है, कठिन नहीं है, बन जाएगा। पी क्यू और आर की माता है। पी किसकी किसकी माता है? क्यू और आर। अब क्यू और आर में क्या रिलेशन है नहीं पता है, लेकिन पी दोनों की माता है। अब आर एस और टी का पिता है। आर किसका किसका पिता है? आर पिता है एस और टी का। आर पिता है किसका? एस और टी का। तो कह रहा है पी का टी से, तो पिता की माँ, पिता की माँ क्या कहलाएगी? दादी। दादी को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। बोलो समझो, सबका बना होगा, है ना भाई। एस टी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर का तो क्लियर है, आर डेफिनेटली पिता होगा। पी का तो क्लियर है, पिता की माँ दादी। दादी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं। बोलो बेटा समझे। चलो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। ए सी की माँ है। ए किसकी माँ है? ए माँ हो गई सी की, ठीक है भाई। और ई की ग्रैंड मदर, ए सी की माँ और ई की ग्रैंड मदर, ठीक है, ई की ग्रैंड मदर। इसका पिता कौन है? बी। जिसका पिता कौन है? बी। ई का पिता कौन है? बी। बी है। फिर क्या कह रहा है? ई का विवाह ई के साथ हुआ। ई का विवाह ई के साथ हुआ, ठीक है। और जिसकी माँ कौन है? सी है। मतलब ई की माँ कौन है? सी है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो बी का डी से क्या संबंध? तो बी का डी से क्या संबंध है? बी डी का पिता हो जाएगा, ठीक है भाई, समझे? दिया। चलो अगला सवाल ये, पी क्यू और आर का भाई। पी किसका किसका भाई है? क्यू और आर का। अब क्यू और आर का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन पी का जेंडर क्लियर। अब एस टी की बेटी, एस किसकी बेटी है? टी की। और जिसकी पत्नी, जिसकी मतलब टी की पत्नी कौन है? टी की पत्नी कौन है? आर। तो टी डेफिनेटली पति हो जाएगा। और ये एस टी की बेटी, ये आर एक बनेगा भाई। एस टी की बेटी है, ठीक है, जिसकी मतलब टी, टी की पत्नी कौन है? आर। तो अब ये इसका क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन पी और आर का जेंडर क्लियर है। अब कह रहा है टी का क्यू से क्या संबंध? टी का क्यू से क्या संबंध? बहन का पति क्या कहलाएगा? जीजा, ब्रदर इन लॉ, ये दिया। बहन का पति क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। बोलो क्लियर है। अब चाहे वो टी का क्यू से पूछते, चाहे टी का आर से पूछते, दोनों ही परिस्थितियों में आर बहन ही कहलाती ना, समझे ना। तो दोनों ही परिस्थितियों में ब्रदर इन लॉ ही होता बेटा। नेक्स्ट सवाल ये देखो, और सब देखिए यूपी एसआई के ही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए। ई डी की बेटी, ई किसकी बेटी है भाई? ई बेटी है टी की, जिसकी पत्नी कौन है? सी। तो सी की पत्नी हो गई ये। बोलो ये क्लियर है? ये क्लियर है। सी जो ए की बेटी है, सी जो ए की बेटी है, और जिसकी पति बी है, जिसका पति होना चाहिए, कोई बात नहीं, जिसका पति कौन है? बी। जिसका पति बी है। तो डी का बी से क्या संबंध? तो बेटी का पति दामाद। डी का बी से क्या संबंध है? दामाद। बोलो क्लियर है? बन रहा है सबका? बन रहा है बेटा?
नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ए बी का भाई है, तो ए कर देते हैं भाई किसका, बी का, और सी बी की बहन है, सी कर देते हैं बहन किसकी, बी की, और डी सी का पिता है, डी अगर बेटा सी का पिता है तो डी ए और बी का भी पिता है, तो बी का डी से क्या संबंध, बी का डी से क्या संबंध है, बेटा या बेटी। क्योंकि यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बेटा या बेटी। बोलो बन रहा है बेटा सवाल। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ए बी का जीवन साथी है। जीवन साथी का मतलब ये नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, आप केवल इतना कर सकते हो कि ए बी। अब कौन मेल है कौन फीमेल है अभी क्लियर नहीं है। जीवन साथी है जिसकी कोई बच्ची नहीं है, मतलब इनकी कोई बच्ची नहीं, लड़की नहीं, लड़का होगा। सी और ई का भाई जो बी का पुत्र है। देखो सी किसका भाई है भाई, डी और ई का भाई। सी डी और ई का भाई है जो बी का पुत्र है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ए और बी के ये तीनों बच्चे हैं। इसमें सी का जेंडर क्लियर है, डी और ई का जेंडर क्लियर नहीं। अब कह रहा है ए डी की मां नहीं। अब ए डी की मां नहीं है तो ए को पिता कर देते हैं और बी को मां कर देते हैं। और फिर अब पूछ रहा है डी का बी से क्या संबंध, तो डी का बी से संबंध आपका क्या होगा, डी का बी से संबंध पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। भाई एक मिनट, इसकी कोई बच्ची नहीं, ये देखिए ये लाइन जो दिया है बच्ची नहीं है, तो इसका मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं। समझे, बढ़िया सवाल है। इस लाइन का देखिए यूज यहाँ पर आया चूंकि जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पर चूंकि कह चुका है कि बच्ची नहीं है, दैट मीन्स ये सब सारे क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, क्यू आर की इकलौती बेटी, क्यू किसकी इकलौती बेटी है, आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी एस है, तो इसकी पत्नी एस ये होगा। पी एस का दामाद है, पी किसका दामाद है, एस का। इसका मतलब पी और क्यू आपस में पति पत्नी हो गए। और पी की बेटी का टी से क्या संबंध, पी की बेटी, ये पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है, ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ये आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बी की इकलौती बेटी है, ए बी की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी सी है, जिसकी पत्नी सी है। फिर वही सवाल है, डी सी का दामाद, डी किसका दामाद है, सी का, डी सी का दामाद। तो सी का ए के बच्चों से क्या संबंध, सी का ए के बच्चों से क्या संबंध है, ग्रैंड मदर। इनके जो बच्चे होंगे जो भी होंगे, ग्रैंड मदर। सवाल वही नहीं है, लगभग पैटर्न वही है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, चलिए इसको लगाइए, आप लोग लगाइए। देखो क्या कह रहा है, ए सी की बेटी, तो ये बेटी है किसकी, अच्छा जिसकी बहन बी, तो जिसकी बहन कौन है, बी, तो बी बहन हो गई सी की। बी ई का पुत्र है और सी का पिता है। सी
किसका पुत्र है? ई पुत्र है ई का, और पिता किसका है? सी का। तो सी का पिता हो गया डी और ई का पुत्र हो गया। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा, ये मान लो कुछ भी हो, मेल होगा तो पुत्र की पुत्री ग्रैंड डॉटर तब भी कहलाएगी। मान लो ये पुत्री होगी, पुत्री की पुत्री तब भी ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। तो आपका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर यहीं ई का ए से संबंध पूछ लेता तब क्या हो जाता? ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाता। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, चलिए करिए। चलिए, ए बी का जीवन साथी, तो ए बी का जीवन साथी है और डी बी की पुत्री है। डी पुत्री है किसकी? बी की। डी बी की पुत्री है और ई की माँ है, और ई की माँ है। अच्छा, ई के पिता का ए से क्या संबंध है? ई का जो पिता होगा ये, वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? डी का पति हो जाएगा, और डी का पति हो जाएगा तो डी ए की पुत्री, और पुत्री का पति क्या कहलाता है? दामाद। ये आपका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, टी और एस का भाई है, इनकी माँ कौन है? क्यू। टी और एस का भाई है, इनकी माँ कौन है? यू। ये यू हो गई माँ। आर एस की बेटी, आर बेटी हो गई किसकी? एस की। जिसकी आर एस की बेटी है, जिसकी पत्नी क्यू है। तो जिसकी पत्नी क्यू है मतलब एस की पत्नी कौन है? क्यू। एस की पत्नी है क्यू, एस पति हो गया, ये स्थिति है। तो पूछ रहा है क्यू का यू से, तो क्या हो जाएगा भाई? पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू के हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखिए, मेन काम आपका है फैमिली ट्री बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। एक बार फैमिली ट्री आप ड्रॉ कर लोगे तो चीजें आराम से आपसे बनती चली जाएंगी। और सब आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन दरोगा के ही आए हुए हैं। अगला सवाल फिर आपके सामने है, सी बी की पुत्रवधू। सी किसकी पुत्रवधू है? सी पुत्रवधू है बी की। इसका मतलब बी के बेटे की पत्नी। ये स्ट्रक्चर बनेगा। सी बी की पुत्रवधू है, किसकी? इसकी इकलौती पुत्री कौन है? डी। तो डी इकलौती पुत्री है, तो यहां पर ऐसे बना दीजिए, डी इकलौती पुत्री है किसकी? बी की। अब सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है? तो अच्छा, डी की पुत्री, तो डी की पुत्री मतलब एक जनरेशन और नीचे, तो डी तो हो जाएगी सी की सिस्टर इन लॉ, या कह लीजिए ननद। ननद की जो पुत्री होगी वो क्या कहलाएगी? भतीजी कहलाएगी। और भतीजी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है? बढ़िया सवाल है, ठीक ठाक है, दिमाग लगाने वाला सवाल है, कठिन नहीं है लेकिन दिमाग लगाने वाला सवाल है। चलिए भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। ये तस्वीर बना लीजिए और इसकी ओर इशारा करेगा कौन? रमन करेगा, और कहेगा क्या? तस्वीर में दिखने वाले पुरुष
वाला पुरुष, ठीक है, तस्वीर में कोई पुरुष है, मेरी बहन की बेटी के नाना, मेरी बहन की बेटी, मेरी बहन की बेटी मतलब मेरी भांजी के नाना, मेरी भांजी के नाना मतलब मेरे पिता, मेरी भांजी के नाना मतलब पिता। अभी देखो बात यही खत्म नहीं हुई, ये जो तस्वीर में व्यक्ति हैं वो कौन है? ये रमन के पिताजी। बोलो, क्लियर है? भाई कह रहा है कि वो क्या है, तस्वीर में दिखने वाला पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना, मेरी बहन की बेटी के नाना मतलब मेरी बहन के पिता, मेरी बहन के पिता तो मेरे पिता। अच्छा, अब कह रहा है रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले, रमन के बेटे मतलब रमन से एक जनरेशन नीचे, तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या संबंध है? तो पुत्र का पुत्र, पौत्र, पोता, ये बी ऑप्शन। बोलो रमन, समझे? समझे बेटा प्रिया? अगला सवाल बनाओ 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 बनाओ। विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा, ये विनय है, को अपने पति से परिचय करवाते हुए, पति से परिचय करवा रही है स्नेहा। क्या कह रही है? उसकी बहन का पिता, विनय की बहन का पिता, विनय की बहन का पिता मतलब विनय का पिता जो है मेरी दादी का इकलौता बेटा है। तो विनय का जो पिता है स्नेहा की दादी का इकलौता बेटा है, इसका मतलब विनय का पिता और स्नेहा का पिता सेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? विनय की 2 वर्ष पूजा, तो पिता की बहन, पिता की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ, और बुआ विकल्प में दिया है। बोलो, आया समझ? आया? देख लो, ये सारे सवाल आपके यूपी पुलिस एसआई के ही हैं। अमन और बीना, बीना नहीं बीना होना चाहिए था, है ना। फिलहाल आपसे नाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो केवल बा भी लिख देते तब भी आप मान लेते, है ना। बीना तो बहुत लिख दिया। अमन और बीना एक दंपत्ति, ठीक है। अमन और बीना क्या है भाई? दंपत्ति। अमन विमल के पिता, अमन क्या है? विमल के पिता मनीष के भाई। तो मनीष और अमन भाई हो गए, और भाई की पत्नी बीना भाभी हो गई मनीष की। अब क्या पूछा है? बीना लता की बहू, लता एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी। तो विमल का लता के पति, तो लता के पति जो भी होंगे XYZ, वो विमल के क्या होंगे? दादाजी। दादाजी, ये दादा दिया तो विमल का, अच्छा एक मिनट, विमल का लता के पति से उल्टा बताना है। विमल का ये तो दादाजी हो गए, लेकिन विमल क्या होगा? पोता होगा। ध्यान दो, विमल क्या होगा? पोता होगा। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि विमल का जेंडर क्लियर नहीं था। हा? विमल नाम देख करके मेल मत बोल देना, है ना। जेंडर क्लियर है। हाँ, वही मजबूरी है,
वही मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है इसलिए आपकी मजबूरी है। हाँ हाँ, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें तो इसमें समस्या है, लेकिन ठीक है, अब कुछ है ही नहीं तो आपकी मजबूरी है, लगा दें। नेक्स्ट सवाल, एक डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, ये लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पति की पत्नी मतलब मैं स्वयं, है ना? वह मेरे पति की पत्नी, ये पति की पत्नी मतलब कोमल स्वयं, कोमल की बेटी की बहन है। बेटी की बहन का मतलब बेटी ही है, पत्नी की बेटी की बहन मतलब बेटी। तो डांस फ्लोर वाली लड़की का, ध्यान दो, डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ तो पोती हो जाएगा। आपका जवाब डी। ठीक है, बोलो समझे? चलो भाई, अगला सवाल ये रहा। हेमा की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, ये हेमा की ओर इंगित करते हुए लड़के ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता की बेटी मतलब मेरी बहन के बेटे मतलब मेरी भांजे की बहन है, मतलब मेरी भांजी। तो हेमा उस लड़के से, समझो, समझ गए हो? एक्सप्लेन करें। कह रहा है हेमा की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, ठीक है, क्या कहा? वह मतलब हेमा, कौन? मेरे पिता, ठीक है भाई, पिता की बेटी मतलब मेरी बहन, बहन की बेटी मतलब मेरी भांजी, मेरे पिता की बेटी के बेटे की बहन है, बेटे की बहन का मतलब क्या है? मेरी भांजी। भाई मेरे पिता के बेटी मतलब मेरी बहन, बहन के बेटे मतलब मेरे भांजा, भांजा की बहन मतलब भांजी। तो हेमा क्या हो गई? लड़के की भांजी। अब क्या कह रहा है? हेमा उस लड़के से क्या संबंध है? भांजी को हम लोग नीच बोलते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है तुम्हारा? नेक्स्ट सवाल ये रहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है, ये महिला, इसकी ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है, क्या कहता है? वह मेरी पत्नी के भाई की माँ है, भाई के माँ की माँ, मतलब मेरी पत्नी की माँ की माँ मतलब मेरी पत्नी की नानी है। तो उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ क्या संबंध है? नानी, ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा भाई? ग्रैंड मदर। बोलो नेक्स्ट सवाल भाई, चलो इसको तुम लोग बताओ। क्या आएगा? एक आदमी की ओर इशारा करते, ये आदमी, इसकी ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, क्या कहा भाई अनूप ने? वह मेरी पत्नी की बहन, मेरी पत्नी ये की बहन, ये मेरी पत्नी की बहन के पिता का पिता है, मेरी पत्नी की बहन के पिता का पिता है, मतलब मेरी पत्नी के पिता का पिता है, मेरी पत्नी के पिता का पिता।
तो मेरी पत्नी का दादा है, ये आदमी मेरी पत्नी का दादा है, तो आदमी का अनूप की पत्नी दादा, ग्रैंडफादर। ठीक है बेटा, बोलो नेक्स्ट। ये लो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। चलो भाई, ये लड़का इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? उसके पिता के जो पिता हैं वो क्या है? मेरे पति की बहन, मेरे पति ये की बहन के बहन के पिता, पति के बहन के पिता मतलब पति के पिता, है ना, सिंपल सी बात। पति के पिता के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा? पति, और इनका जो लड़का होगा महिला का लड़का हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है? उस लड़के का महिला से क्या संबंध है? तो बेटा, पति नहीं जी, बेटा। क्या कह रहा है? देखो ना, उसके पिता ना, इस लड़के के पिता, इस लड़के के पिता महिला के पति हैं, तो लड़का क्या है? बेटा है। देखो तुम्हारे लिए पति भी दिया है। समझी प्रिया? कंफ्यूजन है? देखो फिर से देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से देखो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। ये लड़का इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये महिला कहती है, क्या कहती? क्या कहती? उसके पिता, इस लड़के के जो पिता, इस लड़के के जो पिता है वो क्या है? मेरे पति की बहन के पिता, मेरे पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे का मतलब डेफिनेटली मेरे पति, कौन? इस लड़के के पिता। इस लड़के के पिता मेरे पति हैं, तो लड़का मेरा बेटा है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि उस लड़के का महिला से क्या संबंध है? तो बेटा का है। बोलो अभी समझे? अभी समझे तो एक सवाल तुम भी बताओ, तो लिखो। एक लड़के की फोटो की ओर, एक लड़के की फोटो की ओर इंगित करते हुए आदमी ने अपने पिता से कहा। इसकी ओर इंगित करते हुए आदमी अपने पिता से कह रहा है, यह आपके इकलौते पुत्र। अगर ये आदमी अपने पिता से, आदमी ने अपने पिता से कहा, यह आपके इकलौते पुत्र की पत्नी, मतलब इसी आदमी के ना, इसकी पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है। मतलब पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है, मतलब पत्नी का भतीजा है। उस लड़के का उस आदमी से क्या संबंध है? अगर पत्नी का भतीजा है तो उसका भी भतीजा है, नेफ्यू बना था, नेफ्यू। ये लिख। अगला सवाल, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ये लड़का इसकी ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, क्या कहता है? वह मतलब लड़का मेरे पिता की बहन, पिता की बहन का मतलब बुआ, बुआ के पति, बुआ के पति मतलब फूफा, फूफा का इकलौता बेटा है। तो वो लड़का आदमी का और आदमी लड़के का कजन हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कजन हो गए। ठीक है, ये आपका 25 सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम लोग कोडेड क्वेश्चन करेंगे, ब्लड रिलेशन के कोडेड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज इतने पर विराम लगाते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।